हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पवार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और हम आज पढ़ने वाले हैं घड़ी परीक्षण या क्लॉक टेस्ट। कल हमने पिछले वीडियो में देखा था घड़ी के बेसिक्स के बारे में कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो है वो प्रत्येक मिनट में या घंटे में कितना अंतराल तय करती है, कितने एंगल उसके द्वारा बनाया जाता है। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं कि घड़ी के द्वारा जो जल प्रतिबिंब बनता है या दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनेगा। एंगल्स जो है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, जो भी एंगल आपको पूछा जाए वो कितने समय में तय किया जाएगा और किस समय पर वो बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब की जब बात की जाए, मिरर इमेज की, मिरर इमेज घड़ी का केवल किसको देखना, किसका देखना है आपको, तो केवल दीवार घड़ी के बारे में बात करेंगे हम। और दीवार घड़ी में टाइम जो होता है मैक्सिमम 12 घंटे होता है। तो 12 घंटे के हिसाब से यदि देखा जाए तो घड़ी का दर्पण क्या दर्शाता है। दर्पण की पहले विशेषता बताता हूं मैं आपको। तो दर्पण में एक साइड में पॉलिश की जाती है और इसके दूसरी साइड में उसको देखा जाता है। प्रतिबिंब किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो इसमें परावर्तन की घटना के परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब बनता है। और वो परावर्तन के दौरान दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका केवल डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में होता है। जबकि जल की जब बात की जाएगी तो जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। जैसे यहां बात की जाए, ये कोई घड़ी है तो गोलाकार घड़ी है तो यहां भी ये आकार में तो गोल दिखाई देगी, लेकिन इसमें अंक यदि यहां पर 3 है तो ये दर्पण के पास में होगा और दूसरी साइड में भी ये दर्पण के पास ही हमें दिखाई देगा। जैसे बात की जाए, ऊपर समय होता है 12 का, यहां 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। यदि कोई समय लिया जाए, जैसे यहां पर मैं बोलता हूं दोनों सुइयां 12 के ऊपर हैं, दोनों सुई, केवल इसमें बात किसकी की जाएगी, सेकंड वाली सुई की बात नहीं करनी है, घंटे और मिनट की सुई को ही देखना है। तो घंटे और मिनट की सुई जब 12 के ऊपर होंगी तो आप कहेंगे कि समय हो रहा है फिक्स 12, यानी 12 बजे हुए हैं। अब ये रात्रि के हो दिन के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीवार घड़ी जो है रात्रि को 12 बजे भी 12 ही दर्शाएगी और दिन में भी 12 ही दर्शाएगी। तो यहां पर देखा जाए तो 12 बजे के समय को आपको देखना है यदि दर्पण में, तो दर्पण में देखा जाए तो ऊपर यदि यहां पर सुई हो रही है तो ऊपर वाली और नीचे वाली पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मींस ऊपर की साइड में दोनों सुई देख रही थी तो यहां भी ऊपर की साइड में ही देखेंगी। तो इस घड़ी में भी इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कितने बजे का होगा, 12 बजे का होगा। मींस 12 बजे के समय में प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 12 बजे के समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किस समय परिवर्तन होगा, यानी यहां पर 12 से मैंने 12 की तुलना की तो टोटल 12 घंटे का समय जो लिया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। मतलब ये 12 घंटे का समय ही आपको बताएगा कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो कितने समय पर बनेगा और क्या समय हमें उसमें पढ़ना है। अब देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, 12 का लिया तो सेम टाइम दिखाया। अभी मैं एग्जाम्पल यहां लेता हूं 3 का, तो माना कि 3 बजे हुए हैं तो घंटे वाली सुई तो होगी 3 के ऊपर और मिनट वाली सुई होगी 12 के ऊपर। अब इसका आपको पूछा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका निकालते समय आपको देखना है कि सुई की स्थिति जो है वो परिवर्तित होगी तो कहां जाएगी। अब जो दर्पण की ओर देखेगी तो वहां पर जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब भी वो दर्पण की ओर देखेगी, जो पास में होगी दर्पण के वो पास ही रहेगी और जो दूर है वो दूर रहेगी, लेकिन ऊपर और नीचे की स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहां पर, यहां मैंने लिया ऊपर घड़ी में 12 और नीचे 6, लेकिन यहां पर समय अभी देखिए यहां 3 है तो यहां पर कितने दिखाई देंगे, दिखाई तो 3 देंगे, लेकिन वास्तव में घड़ी में यहां पर समय कितने का होगा, 9 बजे का समय दिखाई देगा 3, लेकिन होगा समय 9 का। जबकि ये दूर है, दूर कितना है 9, तो यहां पर हमें दिखाई देगा 9। अब इसको देखा जाए यदि तो स्थिति घड़ी की परिवर्तित होगी तो देखिए 3 वाली स्थिति जो है 3 की ओर घड़ी की सुई देख रही है तो यहां भी 3 की ओर देखेगी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो यहां पर 3 नहीं होता है, घड़ी में कितना होता है, यहां पर 9 होता है। ऊपर वाली जो सुई है ये ऊपर ही रहेगी, तो समान समय ये दर्शाएगी किस आधार पर, यदि इस घड़ी के आधार पर देखा जाए तो। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो ये 3 का समय नहीं होकर यहां पर जो समय होता है इसमें ये वास्तविक समय कितने बजे का हो रहा है, ये 9 बजे का समय हो रहा है। मींस 3 बजे का जब दर्पण प्रतिबिंब मैंने देखा तब मुझे दिखाई दिया 9, और 12 बजे का जब देखा था तो पिछले में आपने देखा था कि 12 का प्रतिबिंब हमें 12 ही दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब जो बनता है
उसका टोटल योग जो आता है दर्पण प्रतिबिंब का वो हमेशा 12 होता है, यानी 9 और 3 को जब जोड़ा जाएगा तो टोटल समय कितना दर्शाएगा, ये 12 का समय यहां पर दर्शाएगा। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब जब भी निकालना है तो बना के चेक नहीं करना है, ये केवल प्रूफ के लिए आपको मैंने बताया है। आपको केवल चेक क्या करना है, जिस समय का आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए उस समय को 12 में से माइनस करना है। जैसे 12 से मैं 3 को माइनस करता तो यहां दर्पण प्रतिबिंब मेरे पास निकल के आता 9 बजे का। आपके पास दिया जाए 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब, क्या होगा, तो अब मिनट वाला साथ में देगा तो आपको मिनट में ट्रांसफर करना पड़ेगा घंटे को। अब देखिए घंटे को मिनट में ट्रांसफर करने के लिए क्या करें, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा घटाना है, कितने में से, 12 में से घटाना है। अब 12 बजे को क्या लिखा जा सकता है, इसको मिनट में चेंज करके, तो यदि मैं यहां से मिनट हासिल लूं 12 से तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, इसीलिए यहां पर जो मिनट जाएंगे वो 60 जाएंगे और यहां 12 में से 1 घंटा माइनस करोगे तो कितना रहेगा, 11:60। तो 12 बजे के समय को ही आप 11:60 भी बोल सकते हो। रेलवे टाइम में इसी को अगर चेंज करना है तो वास्तविक समय से रेलवे टाइम में चेंज करने के लिए आप केवल उसमें 12 ऐड कर दोगे। 12 ऐड करने का मतलब 12 में जब 12 ऐड करेंगे तो आप बोल सकते हो 24 बजे हुए हैं। 24 बजे के समय को ही मिनट में जब चेंज करना है तो 11:60 में भी आप 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23:60। या फिर आपके पास मिनट के अलावा सेकंड भी साथ में दिया जाए तो सेकंड में भी आप चेंज कर सकते हो। किस प्रकार से, देखिए 11:60 है, या ये बोल सकता हूं मैं 12 बजे हुए हैं और इनको चेंज करना है सेकंड में, तो 11 यदि यहां से 1 हटा दिया जाए और मिनट को सेकंड में चेंज कर दें तो मिनट बचेंगे 59 और 1 मिनट में सेकंड हो जाएंगे 60, यानी 11:59 या 60 सेकंड भी लिख सकते हो। या इसी को रेलवे टाइम के आधार पर 23:59 और 60 सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालते समय दिए गए समय को कितने में से माइनस करना है, 12 में से। 12 का मतलब ही आप चेंज करके लिख सकते हो 24 बजे, या बोला जा सकता है 23:60 या 11:60 या 11:59 60 सेकंड या 23:59 और 60 सेकंड। सबका मीन्स वही है, 12 बजे हुए हैं। तो आपके पास कोई भी समय आएगा उसको आपको पहले देखना है कि उसमें मिनट दिया हुआ है या मिनट के 7 सेकंड दिया हुआ है। जो भी आपके पास दिया जाए उसी आधार पर आपको इनमें से किसी एक को यूज करके और माइनस करके आपको जवाब देना है। जैसे आपके पास कोई सवाल दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है 2:32 का आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। 2:32 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो यहां पर माइनस कितने में से करूंगा मैं, 12 में से, लेकिन 12 में से मैं केवल आवर को माइनस कर सकता हूं, इसलिए 12 को अभी मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अब 12 से मिनट में चेंज करूंगा तो 12 बजे के स्थान पर मैं 11 बजकर कितना लिख सकता हूं, 60 मिनट। अब 11:60 में से 2:32 को आसानी से घटाया जा सकता है। यहां माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 9:28। तो 9:28 जो है ये दर्पण प्रतिबिंब होगा कितने बजे का, 2:32 का। साथ में ही आपको यदि सेकंड और दिया जाए, सेकंड दिया, जैसे आपको दे दिया 4:44 और 20 सेकंड, इसका आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब इसके लिए क्या करें, 12 में से ही माइनस करना है, तो 12 में से माइनस करने के लिए 12 को चेंज करें मिनट और सेकंड में। मिनट में अभी चेंज किया तो 11:60 आया। अब 60 में से मैं सेकंड और निकाल दूं तो 1 मिनट को स्थान पर आपके सेकंड हो जाएंगे 60, तो आपके बनेगा 11:59 और 60 सेकंड। अब यहां से आप 4:44 और 20 सेकंड को आसानी से माइनस कर सकते हो। आंसर मिलेगा आपके पास, सेकंड में आएंगे 40, यहां पर बचेगा 15 और यहां हो जाएगा आपके पास 7, यानी 7:15 और 40 सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सेकंड, मिनट या घंटे में जो आंसर दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पहले देखना है कि मिनट में दिया हुआ है तो मिनट वाला काम में लेना है, यदि साथ में सेकंड है तो सेकंड वाला भी आपको काम में लेना है। लेकिन यदि रेलवे टाइम के हिसाब से यदि पूछा जाए तो रेलवे टाइम के आधार पर आप आंसर कैसे देंगे। रेलवे टाइम के आधार पर आंसर देने के लिए जैसे आपको रेलवे टाइम 24 बजे तक का होगा कंप्लीट, तो या तो डायरेक्ट 24 में से माइनस कर दें, या फिर यह हो सकता है रेलवे टाइम को साधारण समय में आप परिवर्तित करें। जैसे आपके पास समय दिया 16:20 का आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। 16:20 का मतलब नॉर्मली यदि इसको चेंज करना है तो इसमें से क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे, तो आपके पास समय बचेगा 4:20 और 4:20 को आप 12 में से माइनस करेंगे तो 12 में से माइनस करने के लिए मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा 11:60 और आंसर आपके पास जो बचेगा सेकंड होंगे 40
और यहां पर होगा 7, यानी 7:40। यहां से यदि आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते तो यहां से भी चेंज कर सकते थे। रेलवे टाइम में 24 बजते हैं तो 24 बजे को लिखा जा सकता है 23:60, और 23:60 में से 16:20 माइनस करेंगे तो सेकंड बचेंगे 40, और 23 में से 16 माइनस करेंगे तो यहां भी बचेगा 7, यानी 7:40 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो रेलवे टाइम को या तो साधारण समय में परिवर्तित करें, तो साधारण समय में चेंज करने के लिए तो क्या करना है, 12 माइनस करना है, या साधारण समय को रेलवे टाइम में चेंज करना है तो उसमें क्या करना है, 12 का योग करना है, 12 जोड़ना है, तो रेलवे टाइम में आप चेंज कर लोगे। अब इसके बाद बात करें यदि जल प्रतिबिंब की, उसमें क्या होगा, दर्पण में तो 12 में से घटाना है, जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल को देखिए आप, दर्पण को तो साइड में खड़ा रख सकते हो आप, लेकिन जल जो है वो साइड में रहेगा नहीं, जल रहेगा हमेशा नीचे। तो यहां पर नीचे जल भरा हुआ है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी नीचे बनेगा। और ये घटना कैसी दर्शाएगा, तो दर्पण जैसी ही घटना दर्शाएगा, लेकिन दर्पण साइड में रखा हुआ था इसलिए लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा था और राइट वाला लेफ्ट में, लेकिन यहां पर जल जो है वो नीचे है तो साइड वाला जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे होगा और नीचे वाला ऊपर रहेगा, यानी जल से जो जितना दूर रहेगा वो उतना ही दूर दिखाएगा और जितना पास रहेगा वो उतना पास दिखाएगा। जैसे यहां बात करें, समय हो रहा है माना कि 3 बजे है, वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 बजे का समय है, मतलब घंटे की सुई 3 के ऊपर और मिनट की सुई 12 के ऊपर होगी। अब यहां घड़ी की सुइयां देखिए, राइट और लेफ्ट पे मैंने अभी बताया फर्क किस में पड़ेगा, दर्पण प्रतिबिंब में। यहां पर राइट और लेफ्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो राइट में यहां पर देख रही है यदि ये सुई, तो यहां पर भी कहां देखेगी, राइट में देखेगी, यानी 3 की ओर जो सुई देख रही है वो 3 की ओर देखेगी। लेकिन यहां पर देखिए जल के पास में कौन है, 6, तो यहां पर दर्शाएगा तो 6, और नीचे कौन दर्शाएगा, तो दूर कौन है, 12, तो यहां पर दर्शाएगा 12। अब सुई देखिए जल से कहां देख रही है, जल की ओर देख रही है या ऊपर की ओर दूसरी साइड में देख रही है, तो हमने देखा ऊपर की ओर देख रही है, यानी जल के विपरीत दिशा में देख रही है। तो यहां भी हम कहां दर्शाएंगे, जल के विपरीत दिशा में दर्शाएंगे, नीचे की साइड में। अब देखा जाए तो यहां ये 12 आ रहा है, ये आ रहा है इस घड़ी के आधार पर, लेकिन वास्तव में यहां पर कितने बजते हैं, तो यहां बजते हैं 6, और ऊपर यहां जहां 6 बज रहे हैं यहां बजते हैं कितने, 12। अब मुझे बताओ इसमें समय कितना हो रहा है, तो मिनट वाली सुई जब 6 के ऊपर हो और घंटे वाली सुई 3 के पास हो या 3 से आगे हो तो समय कितना बताएंगे आप, बताएंगे 3:30 हो रहे हैं, जबकि पहले जो समय था वो कितना हो रहा था, घंटे की सुई 3 के ऊपर थी और मिनट वाली सुई थी 12 के ऊपर, तो समय हो रहा था 3 बजे का। दोनों का यदि योग किया जाए तो आपके पास मिलेगा 6:30, यानी आपके पास जो भी समय आएगा उसके जल प्रतिबिंब का समय योग करने के बाद कुल आपके पास 6:30 होगा। साधारण समय और जल प्रतिबिंब के समय को जब जोड़ेंगे तब आपके पास कुल योग कितना होगा, 6:30। जबकि दर्पण में क्या हो रहा था, दोनों का योग जब करें, साधारण समय का और दर्पण प्रतिबिंब का, उस समय टोटल योग जो आता है वो 12 आता है, जबकि यहां पर टोटल योग कितना आएगा, 6:30। तो आपको यदि जल प्रतिबिंब निकालना है तो ऐसे निकालने के बजाय आप क्या करेंगे, सीधा ही दिए हुए समय को 6:30 में से माइनस करेंगे। अब कुछ समय ऐसे हैं जो 6:30 में से नहीं घटाए जा सकते, उनके लिए क्या करें, तो 6:30 को देखिए, बाकी अन्य क्या लिखा जा सकता है, तो 6 हो रहे हैं माना कि 30, तो इसको मैं पहले तो सबसे पहले चेंज करता हूं रेलवे टाइम में। अब रेलवे टाइम में चेंज करने का क्या है, सबसे पहले इसमें योग करेंगे कितने का, 12 का, तो जब 6:30 में 12 का योग करेंगे तो रेलवे टाइम इसका बनेगा 18:30। तो जो समय 6 से ज्यादा है, यानी 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 8 बजकर, 9 बजकर, 10 बजकर, उन समय को आपको जब जल प्रतिबिंब निकालना है तो केवल क्या करना है, 6:30 के स्थान पर 18:30 में से माइनस करना है जल प्रतिबिंब में। दर्पण में क्या करना था, तो दर्पण में आप 12 से माइनस कर रहे थे, तो 12 के स्थान पर 24 में से माइनस करना था आपको। अब देखिए इस 6:30 के स्थान पर यदि मिनट आपके पास 30 से ज्यादा आ जाएं, जैसे मिनट आगे 45 या 50 आए, तो 30 मिनट में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, यहां पर 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, तो घंटे तो यहां पर बचेंगे, 6 में से 1 गया तो 5, प्लस यहां पर मिनट पहले से 30 हैं और 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट और बनेंगे, तो 60 और 30 टोटल मिनट कितने हो जाएंगे, 90, यानी 5:90 होते हैं, उसका मतलब भी कितना होता है, 6:30।
5:90 का मतलब भी कितना होगा 6:30, क्योंकि 60 मिनट जो है वो 6 बजा देंगे यहाँ पे, और 30 मिनट यहाँ पे अतिरिक्त बचेंगे, तो 6:30 का समय होगा। इसको भी जब रेलवे में चेंज करें तो 12 का योग करेंगे, अब 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17:90 होगा। तो आपको जल प्रतिबिंब निकालते समय दिए गए समय को 6:30 में से माइनस करना है। यदि माइनस नहीं होता है, रेलवे टाइम 18:30 में से माइनस करना है जब घंटे की वैल्यू ज्यादा है। तो यदि मिनट की वैल्यू ज्यादा है तो इस 6:30 को घंटे से मिनट में चेंज करेंगे तो 5:90 से माइनस कर सकते हैं, या फिर इसी को 17:90 से भी माइनस किया जा सकता है। अब साथ में सेकंड और दे दिया जाए तो, अब साथ में सेकंड दे दिया जाए और यदि 6:30 में से घटाया जा सकता है, यानी घंटे 6 से कम है और मिनट भी आपके 30 से कम है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए घंटे को वैसे ही रहने देंगे, मिनट जो 30 है इनमें से 1 मिनट हासिल लेंगे और 1 मिनट को हम चढ़ाएंगे किसके ऊपर, सेकंड में। तो 1 मिनट माइनस करेंगे तो मिनट तो रह जाएंगे 29, जबकि सेकंड हो जाएंगे कितने 60, तो 6:29 60 सेकंड का मतलब भी है 6:30, या 18:30 को चेंज करना है तो इसका मतलब होगा 18 मिनट 1 हासिल लिया तो 29 मिनट बचे और सेकंड में चेंज किया तो हो गए 60, यानी 18:29 और 60 सेकंड। या 17:90 को चेंज करना है तो यहां हो जाएगा 17:01 माइनस करेंगे तो 89 मिनट और सेकंड हो जाएंगे 60। ऐसे ही 5:90 को करोगे आप तो 5 मिनट होंगे 89 और सेकंड हो जाएंगे 60। तो आपको जल प्रतिबिंब के समय इनमें से किसी में से भी, सबका मतलब एक ही है, 6:30 का ही मतलब होता है 6:29 60, इसी का मतलब है 18:30, इसी का मतलब 18:29 60, 17:90 17:89 60, 5:90 5:89 60, सबका मतलब है कि 6 हो रहे हैं कितने 60। तो जिसमें से भी घटाया जा सके उसमें से आपको जल प्रतिबिंब के समय दिए गए समय को माइनस करना है, लेकिन आपको पहले चेक करना है कि इनमें से आसानी से किससे घटाया जा सकता है। अब कुछ के ये रहेगा कि सबको याद नहीं रख सकते, तो सबको याद नहीं रखना है बिल्कुल, 36 को ही चेंज करना बताया है मैंने, इन सब में चेंज कर सकते हो, चेंज नहीं भी कर सकते आप, 36 आपको याद नहीं है, आप कहो मैं तो 5:90 में से ही माइनस करूंगा, या 17:89 से ही माइनस करूंगा, या 18:29 से ही माइनस करूंगा, तो किसी से भी आप माइनस कर सकते हो, आंसर सबसे बराबर ही आएगा। लेकिन बाद में आपको एक प्रोसेस और करनी पड़ेगी, यदि टाइम घटाने के बाद रेलवे टाइम में आता है तो उसको साधारण में चेंज करना पड़ेगा, या फिर साधारण समय से आपको रेलवे टाइम में चेंज करना है तो 12 का योग करना पड़ेगा। देखिए अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहां जैसे दिया है 7:20 का आपको जल प्रतिबिंब बताना है, दर्पण पूछता तो 12 से माइनस करते, जल प्रतिबिंब दिया है तो हम माइनस कितने से करेंगे 6:30 से। अब देखिए दिक्कत हो गई, यहाँ पे 6:30 से माइनस नहीं हो रहा है, 6:30 से माइनस नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने बताया जब भी समय 6 से ज्यादा हो या मिनट 30 से ज्यादा हो तो मिनट वाले को आप पहले क्या करोगे, ज्यादा मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट और ऐड करेंगे, यदि घंटे ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसी को रेलवे में चेंज करेंगे तो प्लस कितना करेंगे 12, और इसी का मतलब मैंने लिखा था 18 कितने मिनट होंगे 30। अब 18:30 में से 7:20 को आसानी से घटा सकते हो आप, तो 7:20 माइनस करेंगे तो यहां पर मिनट बचेंगे 10 और सेकंड हो जाएंगे, यहाँ पर घंटे हो जाएंगे 11, तो 11 कितने मिनट हो जाएंगे 10 मिनट का आपका दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। क्लियर है। अब देखिए एक और लेते हैं, यहां पर सेकंड वाला भी साथ में लेते हैं, जैसे लिया 2:20 और 50 सेकंड। अब इसको आपको चेंज करना है तो आसानी से चेंज कर सकते हो, क्या करना है, केवल 6:30 में से माइनस करना है, लेकिन 6:30 से माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर मिनट के साथ में क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, तो इसी को सेकंड में और चेंज करें तो 6:30 को लिख सकता हूं 6:29 और 60 सेकंड। अब क्या आसानी से घटाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, 6:29 और 60 सेकंड में से इसे घटाया जा सकता है, तो सेकंड बचेंगे 10, मिनट बचेंगे यहां पर 9 और घंटे बचेंगे 4, यानी 4:09 और 10 सेकंड जो है वो दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। अगला देखिए रेलवे टाइम यदि आपके पास दे, जैसे दिया 14:18 इसका पूछा आपसे जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब निकालना है तो 14 हो रहे हैं, इसका मतलब 6 में से तो नहीं घटाया जाएगा, तो 6 को रेलवे टाइम में चेंज करें, 6 को रेलवे टाइम में चेंज किया तो 18 और मिनट थे 30, तो 30 मिनट रहने देते हैं, लेकिन यहां पर मिनट के साथ में सेकंड भी दिया हुआ है
तो अब सेकंड में भी इसको चेंज करें तो देखिए 18 बजकर मिनट हो जाएंगे 29 और सेकंड हो जाएंगे कितने 60। क्या अभी इसमें से घटाया जाएगा? हाँ, 18 29 60 में से घटा सकते हैं। तो 14 18 43 को आप 18 29 60 में से माइनस करेंगे तो यहां सेकंड बचेंगे 7 1 17, यहां आपके मिनट हो जाएंगे 11 और घंटे हो जाएंगे 4, यानी दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब जो दर्शाएगा वो 4 बजकर 11 मिनट और 17 सेकंड का दर्शाएगा। किस समय पर? तो ये समय दिया था 14 बजकर 18 मिनट या 43 सेकंड। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसी में आप क्या करो, इस समय को केवल क्या किया जाए, यदि साधारण समय में बदल दिया जाए तो साधारण समय में से माइनस करके भी आंसर दिया जा सकता है। 14 18 43 में से साधारण में ट्रांसफर करने के लिए माइनस कितने करूंगा मैं? 12 घंटे। जब रेलवे टाइम में चेंज करना हो तब तो 12 जोड़ने हैं और रेलवे टाइम से साधारण बनाना है तब 12 माइनस करने हैं। तो ये समय जो होगा ये हो जाएगा 2 बजकर 18 मिनट और 43 सेकंड। अब 2 18 43 को कितने में से घटाएं तो 6 बजकर 30 मिनट जो होता है इसी को आप लिख सकते हो 6 बजकर 29 मिनट और 60 सेकंड। इससे आसानी से आप इसको घटाएंगे 6 29 और 60 तो आंसर वही मिलेगा आपके पास। सेकंड बचेंगे 17, मिनट होंगे 11 और घंटे हो जाएंगे 4 बजकर 11 मिनट और 17 सेकंड। तरीका कोई सा भी आप अपना सकते हो, या तो आप रेलवे टाइम से करो तो पहले आप घड़ी के टाइम को भी रेलवे में चेंज करो, और यदि साधारण के हिसाब से करना है तो जो समय दिया हुआ है उसको आपको साधारण समय में चेंज करना है। साधारण से रेलवे टाइम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? 12 का योग करना है, 12 जोड़ना है, और रेलवे टाइम से साधारण में चेंज करने के लिए आपको 12 माइनस करना है। चलिए देखिए अगला इसके अंदर बात आती है एंगल की, कि एंगल जो है वो फिक्स समय पर कितना बनेगा या कितने घंटे में कितने का अंतराल बनाया जाएगा। यदि आपसे फिक्स चीजें आपको 12 एंगल में फिक्स बता रहा हूं वो आपको फिक्स याद रखने हैं, उनमें डायरेक्ट समय दिया जाता है कभी कभी तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। देखिए मैं यदि कहूं आपसे कि दोनों सुइयां 12 के ऊपर हैं तो दोनों सुइयां 12 के ऊपर है, इसका मतलब 12 बजे का मतलब ये रेलवे में कितना होता है? 24 बजे, और 24 बजे को आप 0 से भी दर्शा सकते हो, 0 होगा। 0 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी अंतराल नहीं है। तो जब फिक्स 12 का समय होगा, जब फिक्स 12 बजे होंगे उस समय दोनों सुइयों में एंगल बनेगा 0 डिग्री। आगे की बात करें तो यहां 1 पर जाने के बाद कितने मिनट चल लेंगी? तो 1 बजे के बाद में देखिए यहां से ये घंटे वाली सुई 1 पे आएगी और मिनट वाली सुई भी 1 पे आएगी। तो यहां पर समय कितना होगा? यहां यदि दोनों सुइयां हैं तो घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा आगे और मिनट वाली फिक्स 1 पर होगी, तो समय होगा 1 बजकर 5 मिनट। यदि 2 की बात करें तो घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा आगे और मिनट वाली सुई होगी 2 पर, यानी समय होगा 2 बजकर 10 मिनट। ऐसे ही 3 की बात करें तो घंटे वाली सुई 3 से आगे और मिनट वाली 3 के ऊपर, तो समय हो जाएगा 3 बजकर 15 मिनट। 4 पर समय होगा 20 मिनट, 5 पर समय होगा 25 मिनट, 6 पर समय होगा 30, 7 पर 35, 8 पर होगा 40, 9 पे 45, 10 पे हो जाएगा 50, 11 पर होगा 55 और यहां 12 पर हो जाएगा वापस 0, या बोला जा सकता है 60 मिनट कंप्लीट होंगे। अब देखिए यदि ये अंतराल समय आपके पास फिक्स दिए जाएं, जैसे एक तो दिया 12 बजे का, दूसरा कब? जब 1 के आसपास दोनों सुई हो, तो 1 के आसपास होंगी तो समय कितना होगा? 1 बजकर 5 मिनट। चलिए अगली बात की जाए 2 की, तो 2 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे? 2 बजकर होंगे 10 मिनट। 3 बजकर कितने मिनट? 15 मिनट। 4 बजकर हो जाएंगे 20 मिनट। 5 बजकर 25 मिनट। 6 बजकर 30 मिनट। 7 बजकर हो जाएंगे 35 मिनट। 8 बजकर होंगे 40। 9 बजकर 45। 10 बजकर 50। 11 बजकर 55 मिनट होंगे और वापस वही समय आ जाएगा 12 का। अब इन पर समय पर जब भी एंगल पूछा जाए आपको कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। मिनट वाला फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 2 मिनट में कितना बनाएगी, 1 घंटे वाली कितना बनाएगी, मिनट वाली कितना बनाएगी। आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो भी मिनट का अंतराल हो रहा है, जैसे 1 बजकर मिनट हो रहे हैं 5, 2 बजकर मिनट हो रहे हैं 10, 3 बजकर मिनट 15, जितने मिनट है उनका केवल आधा करना है और आपके पास एंगल निकल जाएगा।
जैसे 1:05 है तो यहां पर 5 का आधा करेंगे तो 5 का आधा होगा 2.5, तो एंगल बनेगा 2.5 का। यदि दिया हुआ है 10 मिनट है तो 10 का आधा होगा 5, यानी एंगल 5 डिग्री। 15 पर एंगल बनेगा 7.5, 20 पर एंगल बनेगा कितना 10 डिग्री, 25 पर एंगल बनेगा 12.5, 30 पर एंगल बनेगा 15, 35 पर एंगल बनेगा 17.5, 40 पर बनेगा 20 डिग्री, 45 पर बनेगा 22.5, 50 पर बनेगा 25 डिग्री और 55 पर बनेगा ये 27.5 डिग्री। एंगल ये फिक्स है, इतना ही बनेगा। आप प्रूफ करके बताता हूं मैं आपको कि ऐसा ही क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंगल हमें जो निकालना है वो निकालना है घंटे और मिनट के बीच में। अब जब घंटे की सुई भी एक के पास गई है और मिनट की सुई भी एक के पास गई है, तो यहां से 12 से 1 तक जाने में घंटे वाली सुई ने भी उतना ही अंतराल तय किया है और मिनट वाली सुई ने भी उतना ही अंतराल लिया है। मतलब यहां तक का जो अंतराल है ये तो दोनों ने बराबर चला है। अब उसका आगे का अंतराल जो चलना है वही चलेगी। अब घंटे वाली सुई केवल आई 1 के ऊपर तो 1 के ऊपर आके रुक गई, लेकिन मिनट वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई 1 के ऊपर जब आएगी तब तक ये घंटे वाली सुई इससे आगे निकलने की कोशिश करेगी। अब कितने मिनट आगे जाएगी, तो 5 मिनट आगे जाएगी। ये 5 मिनट आगे जो सुई जाएगी ये केवल मिनट वाली सुई जाएगी, और सॉरी घंटे वाली सुई जाएगी, और मिनट वाली सुई रहेगी कहां पर, 1 पर। अब मिनट वाली सुई के द्वारा तो 1 के आगे कोई भी एंगल नहीं चला जा रहा है, लेकिन घंटे वाली सुई द्वारा चला जा रहा है कितने मिनट का समय, तो 5 मिनट का समय। और मैंने बताया था कि 5 मिनट के समय में जो तय किया जाएगा उसके द्वारा वो किस आधार पर होगा, तो मिनट की सुई जो चलती है, मिनट की सुई चलती है कितना, तो देखिए मिनट की सुई यहां से 12 से यदि चलना शुरू करे और 12 पर ही घूमकर वापस आ जाए, मिनट वाली सुई 12 से चलना शुरू करे और घूमकर भी 12 पर आ जाए तो कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे का समय लगेगा। और 1 घंटे का मतलब है कि 60 मिनट का समय लगेगा। और 60 मिनट में ये चलेगी कितना, तो पूरा चक्कर 1 लगाएगी, इसका मतलब एंगल बनेगा कितना, 360 डिग्री। जब 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट का यदि एंगल निकालना है तो ये 360 में 60 चला जाएगा नीचे, तो यहां 60 से डिवाइड करेंगे, आपके पास एंगल की वैल्यू निकलेगी 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो बनाती है 6 डिग्री। अब घंटे की यदि बात की जाए तो घंटे वाली सुई जब ये 1 घंटे में घूम के वापस 12 पर पहुंच जाएगी तब तक घंटे वाली सुई केवल 1 पर ही पहुंचेगी, अगले 1 घंटे में 2 पर पहुंचेगी। यानी पूरा चक्कर जब लगाएगी घंटे वाली सुई तो पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेगी। और घंटे की सुई 12 घंटे में जो एंगल बनाएगी वो भी कितना बनाएगी, पूरा चक्कर लगाएगी, मतलब 360 डिग्री। तो 1 घंटे का एंगल निकाला जाए कितना होगा, 360 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपके पास आएगा 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यदि ये 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो मैं निकालना चाहूं 1 मिनट का, तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में जब 30 डिग्री है तो 1 मिनट में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 30 को डिवाइड करूंगा 60 से, तो एंगल निकलेगा 1/2 डिग्री, या बोला जा सकता है 0.5 डिग्री या आधा डिग्री। अब आधा डिग्री का एंगल जब 1 मिनट में चल रही है तो अभी मैंने पिछले में बताया केवल घंटे वाली सुई जो है वो कहां गई है, 5 मिनट आगे गई है, और मिनट वाली सुई जो है वो 1 के ऊपर है। तो 5 मिनट में कितना अंतराल चलेगी, तो 1 मिनट में चलती है आधा, तो 5 मिनट में चलेगी 5 का आधा, और 5 का आधा कितना होगा, तो आप बताएंगे 2.5। ऐसे आपने 10 डिग्री का लिया, तो 2:10 होंगे तो घंटे वाली सुई जो होगी वो तो होगी 2 से आगे, और मिनट वाली सुई होगी 2 के ऊपर। कितने मिनट आगे है ये, तो घंटे वाली सुई है 10 मिनट आगे। अब एंगल जो चला है 2 तक तो मिनट वाली और घंटे वाली ने बराबर चला है, आगे जो एंगल चला गया है वो केवल घंटे वाली सुई द्वारा चला गया है। अब घंटे वाली सुई ने कितने समय का अंतराल किया, तो 10 मिनट का। एक अंतराल में कितना समय लेती है, तो आधा डिग्री। तो 1 मिनट में यदि आधा डिग्री बनाती है तो मुझे बताओ 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 डिग्री होगा। वही हमने लिखा था अभी कि ये एंगल जो बनाएगी, ये देखिए 2:10 होंगे तो कितना बनाएगी, 5 डिग्री। ऐसे ही यदि 3:15 का लिया जाए तो 3:15 मतलब घंटे वाली सुई जो है वो 15 मिनट आगे, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाएगी आधा डिग्री, तो 15 मिनट में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 15 का आधा 7.5 एंगल बनेगा। तो ये समय जब भी आपके पास दिए जाए, निश्चित समय है, जैसे आपके पास 1 के पास दोनों सुइयां हैं, 2 के पास हैं, 3 के पास, 4 से आगे, 5 से आगे, 6 से आगे, दोनों सुई बराबर स्थिति में है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे
केवल जो मिनट दिए जाएं उस मिनट का आधा करके आप एंगल की वैल्यू बताएंगे कि कितना एंगल बनेगा। इसके अतिरिक्त दो प्रकार से आपसे एंगल पूछे जाएंगे। एक पूछा जाता है मिनट से घंटे में और दूसरा पूछा जाता है घंटे से मिनट में। अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है, एक एंगल कोई सा भी आप निकालोगे दोनों ही निकाल सकते हो, लेकिन अंतर यह है कि यहां मिनट पहले है, मतलब घड़ी की सुई जैसे क्लॉकवाइज चलती है उसी तरह से आपको पहले मिनट लेना है, उसके बाद घंटा होना चाहिए। और यहां पर मतलब है कि पहले घंटा होना चाहिए और बाद में कौन आना चाहिए, मिनट। समय देखिए जैसे दिया आपके पास 3 बजकर माना कि मिनट हो रहे हैं 30, और इस समय पूछ लिया आपसे बताइए यहां पर घंटे से मिनट में कितना कोण होगा, या फिर पूछ लिया जाए मिनट से घंटे में कोण कितना होगा। केवल एक निकाल लीजिए, दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। देखिए 3:30 मैं नॉर्मल घड़ी बनाता हूं तो घड़ी में समय जो दर्शाया जाएगा 30 मिनट हो रहे, तो 30 मिनट पर मिनट वाली सुई कहां पर होगी, अभी मैंने बताया 6 के ऊपर होगी, क्योंकि मिनट जो है 1 पर 5 होंगे, 2 पर 10, 3 पर हो जाएंगे 15, 4 पर होंगे 20 और 5 पर होंगे 25, 6 पर हो जाएंगे 30। तो यहां बात की जाए तो घंटे वाली सुई जो है, ये घंटे वाली सुई 3 से आगे होगी, कितने मिनट, 30 मिनट। तो 3 से 30 मिनट आगे मैंने यहां दर्शा दिया। अब देखिए 6 और 5 के बीच का एक अंतराल, 5 से 4 का एक अंतराल, ये 2 अंतराल मेरे पास सेफ बचे हुए, मींस 2 अंतराल तो चलना ही है इस घड़ी को। इसके अतिरिक्त 4 तक पहुंचने में कुछ अंतराल और तय करना है। कितना अंतराल तय करना है, तो यहां से 3 से 4 तक जब घंटे वाली सुई जाएगी तो कितने मिनट चलेगी, टोटल मिनट चलेगी 60, क्योंकि 1 घंटे चलेगी। 1 घंटे में से 30 मिनट पहले चल चुकी है, तो आगे केवल कितने मिनट चलना बाकी है, तो 30 मिनट चलना बाकी है। यानी हमें केवल इस 30 मिनट का एंगल ही लेना है। यदि अंदर वाला एंगल निकालना है तो बाहर वाला निकालते तो भी बाहर वाले 30 मिनट का लेते। अब देखिए इस 30 मिनट का एंगल निकालूं तो अभी मैंने बताया मिनट वाली सुई तो चलती है 6 डिग्री और घंटे वाली सुई चलेगी कितना, आधा डिग्री। 1 मिनट में यदि आधा डिग्री चलती है तो यहां से 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 का आधा यानी 30 का 1/2 करेंगे यहां पर तो आंसर निकलेगा 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। कहां तक, ये 3 से जहां 4 के बीच में है वहां से 4 तक पहुंचने में। लेकिन 4 से आगे यहां तक 6 तक भी तो कुछ एंगल बनेगा, वो और ऐड करना है। तो 15 में कितना और ऐड किया जाए कि टोटल एंगल निकल आए, तो 4 से 5 तक पूरा अंतराल है। यदि घंटे वाली सुई चले तो 60 मिनट चलेगी और 60 मिनट में आधा डिग्री के हिसाब से एंगल कितना बनाएगी, 30 डिग्री। ऐसे ही मिनट वाली यदि चले तो मिनट वाली 1 मिनट में बनाती है कितना, 6 डिग्री। तो यहां 4 से 5 तक जाने में 5 मिनट चलेगी और 5 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां भी 30 डिग्री चलेगी और 5 से 6 तक भी कितना चलेगी, 30 डिग्री। तो टोटल एंगल 30 + 30 + 15 टोटल आपके पास हो जाएगा 75 डिग्री का एंगल बनेगा। बना किसमें ये निकालना है आपको। ये देखिए ये कौन सी सुई थी, तो 3 से 4 के बीच में समय हो रहा है 3:30, तो ये है घंटे की सुई और यहां है मिनट की सुई। अब ये चलेगी तो कैसे चलेगी, इसी दिशा में चलेगी, ये सुई इस दिशा में चलेगी, मतलब एंगल जो आया है घंटे से मिनट के बीच में आया है। तो घंटे से मिनट में आ गया आपके पास 75 डिग्री। निकालना किसका है आपको, मिनट से घंटे का यदि पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल घूमने में, टोटल घूर्णन में एंगल जो बनता है वो बनता है 360। यदि 360 में से ये घूमने के बाद 360 बनाती, अंदर वाला मुझे पता है ये वाला एंगल मेरे पास 75 है, तो बाहर वाला निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 360 में से अंदर वाला माइनस कर दूंगा। तो 360 में से 75 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर मिलेगा कि ये सुई जो है मिनट से घंटे में कितना एंगल बनाएगी। तो 360 में से आपको केवल 75 माइनस करना है तो आंसर हो जाएगा 285। ये 285 डिग्री तो एंगल बनाएगी मिनट से घंटे में और 75 डिग्री का एंगल बनाएगी घंटे से मिनट में। जो भी समय आपके पास दिया जाए उस समय को आपको पहले देखना है। घड़ी की सुइयां जो है वो सुई की स्थिति जो है वो किस आधार पर आपको दी जा रही है। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से आपको माइनस और प्लस जो है उसके आधार पर निर्धारित करना होता है कि एंगल मिनट से घंटे में बनेगा या घंटे से मिनट में बनेगा। जैसे एक बार बताता हूं मैं, फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं फॉर्मूले से क्या निकालना है। एंगल जो बनता है 1 मिनट में अंतराल जो होता है 11/2 का होता है। कैसे,
घंटे वाली सुई की बात करें तो मिनट में, 1 मिनट में एंगल जो बनाती है घंटे वाली वो बनाती है आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई जो है ये 1 मिनट में एंगल जो बनाती है ये बनाती है 6 डिग्री। दोनों का अंतर यदि लिया जाए 1 मिनट में कितना बनाएंगी, क्योंकि चलेगी तो मिनट वाली भी और घंटे वाली, तो दोनों का अंतर होगा 6 माइनस 1/2। इसी को आप सोल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11/2, या इसी को लिखा जा सकता है 5.5। वही मैंने लिखा है 11/2। अब ये किस में बना रही है 11/2, किस आधार पर, तो ये बना रही है मिनट में, क्योंकि 1 मिनट का अंतर लिया है तो मिनट। इसमें से अब माइनस करना है आपको घंटे का अंतराल, तो एक अंतराल में या 1 घंटे में सुई कितना बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 30 गुना आवर की वैल्यू आपको माइनस करनी है, घंटे जितने दिए जाएं उसकी वैल्यू आपको माइनस करनी है। तो फॉर्मूले से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी वाला जो क्वेश्चन था उसी को सोल्व करके देखते हैं। इसी से आपको समय पूछा था 3:30 का, देखिए क्या आंसर वही आता है, 3:30 दिया हुआ है। 11/2 मिनट की वैल्यू ले यहां पर, तो मिनट की वैल्यू है 30 माइनस आवर की वैल्यू 30 गुना आवर की वैल्यू कितनी है, तो 3 बजकर हो रहे हैं यानी घंटे हैं 3, तो गुना 3, 30 का 3 से गुना करोगे तो 90, यहां माइनस करेंगे 2 से काटेंगे इसको 15 बार, 15 का 11 से गुणा करेंगे तो 165, और 165 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 75 डिग्री। पिछले में हमने बेसिक से किया था तब भी आंसर वही आया था। देखिए यहां पर आया आंसर 75 डिग्री, लेकिन ये 75 डिग्री किस में आया, तो 75 डिग्री एंगल निकला था घंटे से मिनट में। यानी जब भी इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, यदि वैल्यू जो है वो प्लस में आती है, आंसर यदि प्लस में आता है तब तो वो एंगल जो होगा ये घंटे से मिनट में होगा, एंगल घंटे से और मिनट में होगा। लेकिन यदि यही वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस में होने पर एंगल जो होगा ये मिनट से घंटे में होगा। ये 2 चीजें और आपको याद रखनी पड़ेंगी। बेसिक से यदि निकालोगे तो आपको पता होगा कि यहां पर घंटे वाली सुई से निकाला, मिनट तक निकाला तो घंटे से मिनट में हुआ। बाहर वाला पूछा जा रहा है तो ऐसे घूमेंगे, मतलब मिनट से घंटे की ओर जा रहे हैं तो मिनट से घंटे में होगा। लेकिन फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला 11/2 माइनस मिनट, सॉरी गुना मिनट माइनस 30 गुना आवर से करना है, और यहां ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो घंटे से मिनट में, यानी यहां पे पॉजिटिव आया तो ये एंगल आया आपका किसमें, घंटे से मिनट में। यदि यहां पर घंटे से मिनट में नहीं पूछा जाता तो आप क्या करते, इसी को आप मिनट से घंटे में चेंज करने के लिए, मिनट से घंटे में चेंज करने के लिए 360 में से माइनस करते, और 360 में से 75 माइनस करते तो वही 285 आपके पास वापस आंसर मिलता। क्लियर है इतनी बात। तो फॉर्मूले से करें या बेसिक से करें, आप दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, लेकिन आप जब फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले में आपको केवल याद रखना है माइनस जब आएगा तो माइनस में वैल्यू दर्शाएगी कि एंगल मिनट से घंटे में है, और यदि प्लस वैल्यू आएगी तो वो दर्शाएगी कि एंगल जो है वो घंटे से और मिनट के बीच में बन रहा है। अगला देखिए, यहीं पर इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने समय दिया 8:35 हो रहे हैं, तो आपको बताना है 8:35 पर दोनों सुइयों में कितना अंतराल होगा या कितना कोण होगा, और कोण भी आपको दे दिया, आपको बताना है मिनट से घंटे में, कोण बताना है मिनट से घंटे में। अब पहले फॉर्मूले से करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, 11/2 गुणा करना है मिनट माइनस करना है 30 गुना आवर। निकालेंगे वैल्यू। देखिए 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है, तो मिनट की वैल्यू दी हुई है 35 माइनस 30 गुना आवर, तो 30 को गुणा करेंगे, आवर की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ 8 से 8 का 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240। यहां पर 35 का 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 385, और भाग देंगे 2 से। अब 385 में 2 से भाग देंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, 1 के बाद 18 में 9, यहां पर हो जाएगा 2.5, 192.5 माइनस 240। अब 192 में से 240 माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में मिलेगी, और माइनस में वैल्यू का मतलब किस में होगा, एंगल मिनट से घंटे में। यदि घंटे से मिनट में यहां पूछा जाता तो क्या करते, ये जो आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस हम करते। अब 192.5 में से 240 माइनस करना है तो 40 प्लस यहां हो जाएगा 7,
47.5 डिग्री जो है, ये आंसर तो आपका माइनस में आ रहा है लेकिन एंगल माइनस में होता नहीं है। ये माइनस केवल क्या दर्शाएगा कि एंगल जो है वो घंटे से मिनट में नहीं बनकर ये बन रहा है मिनट से घंटे में। अब बेसिक से इसी को करते हम तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। देखिए पॉइंट में वैल्यू आपको नहीं निकालनी पड़ती। यहां देखिए 12, 6, 3, 9। अब समय आपके पास दिया हुआ है, समय आपके पास है 8:35 और 35 मिनट जब होते हैं तो घड़ी की मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 7 के ऊपर होगी, फिक्स 7 के ऊपर। लेकिन घंटे वाली सुई कहां पर होगी? 8 से 35 मिनट आगे। तो 8 से यहां मैंने ले लिया 35 मिनट आगे। यहां से यहां तक 8 से यहां तक कितने मिनट चली है? 35 मिनट। और चली कौन सी है? तो घंटे वाली सुई दर्शा रही है 8 से 9 के बीच में, तो घंटे वाली सुई ने चला है। 7 से 8 तक का यदि अंतराल देखा जाए तो पूरा 1 घंटे का अंतराल है, और 1 घंटे के अंतराल में घंटे वाली सुई चले या फिर इस अंतराल में मिनट वाली सुई चले, कोई भी सुई चलेगी तो एंगल कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। तो यहां तो एंगल बना 30 डिग्री। आगे जो 35 मिनट गई है वो केवल घंटे वाली सुई गई है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है आधा। तो आप बताओ 35 में कितना बनाएगी? 35 का आधा, यानी 35 का आधा हो जाएगा 17.5, और 17.5 30 में ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपके पास 47.5। वही आपकी वैल्यू फॉर्मूले से आई थी 47.5। लेकिन इसमें आपको पता रहेगा, श्योरिटी ये है कि यहां पर हमें पता है 7 के ऊपर मिनट वाली सुई है, और सुई जो चलती है वो इस प्रकार से चलती है, मतलब मिनट से ये एंगल बन रहा है किसमें? घंटे में। और मिनट से घंटे में एंगल यहां पर किसमें दर्शाना है? माइनस में आपको दर्शाना है। क्लियर है? चलिए देखिए, रेलवे टाइम देगा तो कैसे करें? रेलवे टाइम देगा तो भी आपको मेथड वही अपनाना है, लेकिन रेलवे टाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा पहले वास्तविक समय में। जैसे आपको दिया 18 बजकर माना कि 40 मिनट हो रहे, तो 18:40 पर आपको निकालना है कि एंगल कितना बनेगा। तो 18:40 को पहले क्या करना है? आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? वास्तविक समय में। तो माइनस करेंगे कितना? 12 माइनस करेंगे तो ये समय आ गया 6:40। अब 6:40 का आसानी से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला यूज लें या फिर घड़ी से लें। घड़ी से लेंगे तो देखिए 6:40 पर, मिनट पर 40 पर 8 के ऊपर होगी मिनट वाली सुई, और ये घंटे वाली सुई जो है वो 6 से 40 मिनट आगे होगी। मतलब 7 तक जाने में कितना मिनट और चलेगी? 20 मिनट। तो 20 मिनट में एंगल बनाएगी 10 डिग्री, और 7 से 8 तक जाने में जो एंगल बनाएगी वो एंगल बनाएगी 30 डिग्री। यानी टोटल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 40 डिग्री का एंगल बनेगा। फॉर्मूले से करके देखिए, 11/2 दिया हुआ है, गुणा करना है मिनट से, माइनस 30 गुणा आवर। देखिए 11/2 गुणा मिनट, 11/2 में मिनट कितने हैं? तो मिनट दिए हुए हैं आपके पास यहां पर 40, माइनस 30 गुणा आवर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आवर की वैल्यू है आपके पास 6। 180 हो जाएंगे यहां पर मिनट की वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी 20 का 11 से गुणा करोगे तो 220, और 220 में से 180 माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा आपके पास 40 डिग्री। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप बेसिक से करें या फिर आप फॉर्मूले से करें, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से यदि करोगे तो केवल 2 चीजें याद रखनी है। मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में एंगल जो बनाती है वो 6 डिग्री बनाएगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में एंगल बनाएगी आधा डिग्री। जबकि फॉर्मूले से यदि आप करते हो तो आपको याद रखना है, यदि एंगल घंटे से मिनट में पूछा जा रहा है तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यदि पॉजिटिव नहीं आती है, नेगेटिव आती है, तो 360 में से माइनस करके आपको जवाब देना होता है। यदि आपके पूछा जाए मिनट से घंटे में और वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आ रही है तो उसको नेगेटिव में लाने के लिए क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।